हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी स्टूडेंट्स। लॉकडाउन में कोरोना की वजह से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से ऑनलाइन स्टडी चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप कर रहिए, सुरक्षित रहिए और बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.3 6.2 कंप्लीट हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी के पास वो वीडियो नहीं है या कोई देख नहीं पाया स्टूडेंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी और आप जाके एक बार चेक कर सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूमरेटर CBSE क्लास बाय रोहित, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। आज बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए बात करते हैं। थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम? अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके पैरेललोग्राम के एंगलों का सम क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फोर एंगल? एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, n-2 into 180, where n is the number of sides. Okay students, where n is the number of sides. लेकिन अब ये क्या है? ट्राइंगल। तो ऐसे ही प्रोसीजर सेम रहेगा क्या ट्राइंगल में? जैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या है, जैसे पैरेललोग्राम में साइड कितनी, 1 2 3 4, तो क्या रहेगा 4 - 2 into 180, इट मीन्स 2 into 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है A B C। हाउ मेनी साइड्स? 3, 1 2 3। then n-2 into 180, where n is the number of side, it means 3 - 2 into 180. so 1 into 180, then the sum of the all three angles in a triangle is 180 degree। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब बात क्या है, ये आपको प्रूव करना है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अब आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है स्टूडेंट, और इसका प्रूफ आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन आपसे ये प्रॉपर्टी थ्योरम लर्न होनी चाहिए कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ओके स्टूडेंट्स, A B C, let ABC be a triangle। ABC क्या है? एक ट्राइंगल। एंड इसका इंटीरियर एंगल आप A एज्यूम कर लो, या इसकी अपोजिट साइड एज्यूम करो स्टूडेंट्स। इसका इंटीरियर एंगल C, इसका A और इसका B। ओके स्टूडेंट्स, एंड ABC बी द इंटीरियर एंगल एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। एक PQ ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल होना चाहिए? BC के। ये हो जाएगा PQ। इट मीन्स स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद ये होनी चाहिए कि मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके। वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस करा देता हूँ, सपोज करो इसको इस टाइप से, ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा इस टाइप से। नाउ PQ is the parallel of BC, PQ is the parallel of BC and अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ये ट्राइंगल मैंने रिमूव कर दिया, ये तो पैरेलल था, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया इसको, ओके। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। चेक कर लो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ये लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल। एंड AC AB be the transversal, AB be the transversal, ओके स्टूडेंट्स, AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। फिर क्या होता है, इट मींस जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल PAB, एंगल PAB इक्वल होगा किसके, बताओ किसके इक्वल होगा, ABC के, एंगल ABC। जब ये एंगल A है तो ये भी तो एंगल A आएगा, ओके स्टूडेंट्स, जब ये एंगल A था तो ये भी तो एंगल A आएगा। इट मींस क्या रहेगा कि एंगल PAB, एंगल PAB कितना हो जाएगा, PAB कितना हो जाएगा, PAB हो जाएगा A का, ओके स्टूडेंट्स। सेम एज, अब क्या करते हैं, सिमिलरली सेम प्रोसीजर रहेगा, सिमिलरली क्या, नाउ PQ इज द पैरेलल ऑफ BC। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस वाले को रिमूव कर दिया, अब ये AC क्या हो जाएगा, एंड AC बी द ट्रांसवर्सल, AC बी द ट्रांसवर्सल। चेक कर लो, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इट मींस QAC, एंगल QAC किसके इक्वल होगा, चेक कर। अरे यहाँ रीजन देना था आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या रहेगा, QAC, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ACB, एंगल ACB, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इट मींस एंगल QAC क्या होगा, QAC एंगल B का, ये क्या हो गया, B का हो गया। ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब एक बात बताओगे मुझे, मैंने आपको बताया था जब एक लाइन होती है ये वाली, अब इस लाइन पे मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि ये एक ये रे है और एक ये रे है, ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये एंगल क्या है, C। अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स आपसे कि A प्लस B प्लस C, इट मीन्स A प्लस B प्लस C क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये A ये वाला एंगल है, B ये वाला एंगल है, C ये वाला है। इट मीन्स A प्लस B प्लस C एक लाइन पे बना हुआ है, क्या है, एक लाइन पे एंगल बना हुआ है, और जो एंगल लाइन पे होते हैं उन सबका सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं आपसे यही तो कह सकता हूँ स्टूडेंट, देखिए A प्लस B प्लस C क्या हो सकता है, PAB, देन एंगल
PAB, BAC प्लस एंगल BAC प्लस CAQ, एंगल CAQ क्या होगा 180 का होगा। चेक कर लो, एक लाइन के एंगल है, ओके, या लीनियर पेयर एंगल बोल सकते, लीनियर पेयर एंगल। अब एक बात बताओ, PAB कितना है A प्लस BAC क्या है C प्लस CAQ B, इट मीन्स 180 डिग्री। इसका मतलब तो ये एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यही आपको प्रूव कराना था। प्रूव स्टूडेंट थ्योरम क्या थी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मींस ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के एंगलों का सम, एंगल क्या था, टू प्रूव। अब आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था। अब यही तो मैंने प्रूव किया यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में एक आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और होती है। क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, तो पॉज करते हैं वीडियो को। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें थ्योरम है और आपकी बुक की थ्योरम है कौन सी, चेक कर लो, 6.8 थ्योरम है, 6.8 थ्योरम। क्या कह रहा है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of two interior angles, two interior opposite angles। जैसे ये कोई ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये कोई ट्राइंगल है ABC। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं इस साइड को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करा रहा हूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये क्या एंगल 3। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल 4। करना कि द फॉर्मेट इज इक्वल क्या, देन द एक्सटीरियर एंगल, सो फॉर्मेट, ये जो एक्सटीरियर एंगल है होता है वो किसकी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। अब टू इंटीरियर एंगल वो भी कौन से होने चाहिए, अपोजिट। तो ये जैसे मैं एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको छुपाओ, रिमेनिंग टू एंगल है 1 और 2, तो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। जैसे एक दूसरा फिगर लेता हूं, दूसरा है ट्राइंगल ये वाला ABC, मैंने बोला एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। मैं इसको एक्सटीरियर एंगल बना देता हूं, एंगल 4। तो एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 किस किस के पास में, इसके तो बन के तो पास में ना, तो इसको मैं छुपा दूंगा, उस एंगल को छुपा देते हैं। जैसे 4 एक्सटीरियर एंगल है, तो 4 और 1 दोनों कितने हो जाएंगे 180 के, तो इस 4 के साथ में 1 वाले को छुपा देंगे, बचेंगे कौन से 3 और 2। इट मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। इन दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं, इसको प्रूव और करते हैं। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। आइए बात करते हैं। मैंने अभी एक थ्योरम प्रूव कराई थी 6.7, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज फॉर्मेट व्हाट 180 डिग्री। समझ में आ गया, किसके फॉर्मेट में 180 डिग्री। इट मींस मैंने ये प्रूव करा दिया था एंगल 1, अब यहाँ मैंने 1 2 3 ले दिया, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट एक्चुअल में क्या लाइट चली गई और फैन चल नहीं रहा है, गर्मी है आप भी समझते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, कॉपरेट करेंगे। आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया 180, मैंने इसे माना नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि साइड व्हाट, साइड BC क्या कर दिया, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड साइड BC इज प्रोड्यूस्ड 2.2
पॉइंट, कौन सा पॉइंट मानते हैं, P मान लो, 2 पॉइंट P। तो इस BC को P पॉइंट तक प्रोड्यूस करा दो, ये हो गया P पॉइंट। देन अब बताओगे इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, चेक कर लो, अभी बताने लग रहा था ना आपको, एंगल ACP। देन एंगल ACP, एंगल ACP is called what, an exterior angle, an exterior एंगल। ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो आपको क्या प्रूव करना है, मैं इसको मानता हूं एंगल 4। अब क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगलों के सम होता है। नाउ टू प्रूफ आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। आपको ये प्रूफ करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए बात करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो देखने से समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं क्या, एंगल ACB, एंगल ACB प्लस ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। ओके, ACP क्या है, एंगल 3। ACP क्या है, एंगल 3, अरे सॉरी एंगल 3। ACB क्या है, ACB एंगल 3, ACP एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, from 1 and 2 we say that इसका मतलब क्या, 1 क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। और ये 180 डिग्री तो इक्वल है ना इस 180 के। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूं, जब इन दोनों, इन 3 एंगलों का सम क्या है 180, इन 2 एंगलों का सम क्या है 180, इट मींस ये दोनों एंगल इन 3 एंगल्स के क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। इट मींस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 एंगल से 3 एंगल कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू, क्लियर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सो प्रूफ, क्लियर है? तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, इससे मैं और एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज करो ये ट्राइंगल ऐसे होता, ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये ट्राइंगल होता, ये वाला ट्राइंगल ABC, इसको प्रोड्यूस करा दे D पॉइंट में, इसको एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 और ये हो गया एंगल 4। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 4, एंगल 4 एक्सटीरियर है। ये किन दोनों के सम होगा, ये जो 4 एंगल है ना, 1 को छुपा दो, इसके पास वाला ये छुपा दो, बचे वो 2 रिमेनिंग एंगल। इट मींस एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर है? अगर ये फिगर ऐसे होता ABC, ये होता एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2, और ये होता एंगल 4। तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला होता, क्या होता, एंगल 4 इज इक्वल टू, अब इसको छुपा दो, 3 प्लस 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। समझ में आ गया होगा ना? तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 7। 2 एग्जांपल हैं इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट। इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स,
एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इट मीन्स आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एक्स और वाई मान फाइंड करने। एक्स ये वाई है, ये परपेंडिकुलर है, जब यहाँ परपेंडिकुलर है इट मीन्स क्या होगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर क्या होगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टी क्यू आर कितना है 90 डिग्री, टी क्यू आर 40 डिग्री प्लस क्यू आर टी एक्स प्लस टी क्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 40 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। देन x इज इक्वल टू क्या जाए स्टूडेंट्स 50 डिग्री। x की वैल्यू तो आ गई क्या 50, इट मीन्स x ये रहा 50 है। अब स्टूडेंट्स एक बात करता हूं मैं, पी एस आर ये ट्राइंगल है और ये वाला क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल होगा। अब ये एंगल इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा। ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस में एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू बी द व्हाट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस एक्सटीरियर एंगल क्या पी एस क्यू किसके सम होगा, एंगल ये P और एंगल R, इट मींस एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एस पी आर क्या दे रखा है y इज इक्वल टू, ऐसा क्यों होता है एक्सटीरियर एंगल, क्यों होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो थ्योरम 6.8, ऐसे बोल सकते हो 6.8, थ्योरम 6.8। एस पी आर क्या है, एस पी आर 30 डिग्री प्लस पी आर एस 50 डिग्री, 50 डिग्री। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। चेक कर लो, ये आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 इज द इम्पोर्टेंट एग्जांपल पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, now student example number 8, the side AB and AC of a triangle ABC are produced to points E and D respectively if bisectors BD BO and CO of triangle CBE and BCD respectively meet at point O। इस पॉइंट्स पर ये क्या बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है इसका, इस एंगल का, और ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का। Then prove that angle BOC is equal to 90 minus half of angle BAC।
और स्टूडेंट्स आपको एक बात बताओ, बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रे, क्या? OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? EBC या CBE, ऑफ एंगल CBE। अब आपको प्रूव क्या करना है? एंगल BOC, ये वाला BOC, इट मींस ये इसकी बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये बाइसेक्टर है, ये रे इस एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है। एक बात बता सकता हूं, ये वाला एंगल, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं बात कर सकता हूं CBO, कौन सा? CBO एंगल CBO इक्वल रहेगा किसके? हाफ ऑफ एंगल CBE के। किसके? हाफ ऑफ एंगल CBE के। क्लियर है? CBO एंगल CBE के क्या रहेगा? हाफ रहेगा। अब एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये y दे रखा है, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस y। तो ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल CBE। अब मैं यही लिखता हूं, एंगल CBE होगा व्हाट? 180 डिग्री माइनस y। क्लियर है? तो क्या आएगा? एंगल CBO इज इक्वल टू 180 1/2 180 माइनस y। चेक कर लो, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, इट मींस 90 डिग्री, माइनस हाफ ऑफ y, इट मींस y/2। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? y/2, और इसको मानेंगे नंबर 1। सेम एज स्टूडेंट, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो। क्या है? OC रे, OC is the bisector. Ray OC is the bisector of angle BCD. अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट कि ये BCO एंगल BCO क्या रहेगा? हाफ रहेगा किसके? एंगल BCD का। BCD का हाफ रहेगा। अब मुझे एक बात बताओगे, जब ये एंगल Z दे रखा है तो ये टोटल एंगल कितना आएगा? बताओ एक बार। एंगल BCZ क्या रहेगा? एंगल BCD BCD, ये वाला एंगल कितना होगा? ये रहेगा 180 माइनस z। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री माइनस z। क्या होगा? एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस z। तो एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ z/2। इक्वेशन नंबर। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करो, इन ट्राइंगल BOC, किस ट्राइंगल में? BOC ट्राइंगल में। ऐसा करो, इन ट्राइंगल BOC, इसको रफ कर दूं? बताओ। ऐसा करते, चलिए आगे करते हैं। इन ट्राइंगल BOC क्या क्या आएगा? एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस
एंगल CBO इक्वल टू 180। क्यों क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? तो बताओ बी और सी क्या रहेगा? ये तो सेम रहेगा, एंगल BOC प्लस OCB। ऐसा करो OCB क्या रहेगा? OCB ये ऐसा करो यूजिंग 182। OCB क्या है? 90 डिग्री माइनस Z/2 प्लस CBO क्या है? 90 माइनस Y/2, 90 डिग्री माइनस Y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग 1 and 2। चेक कर लो क्या, क्योंकि मैंने 1 और 2 को यूज कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपको क्या आना चाहिए? अब आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ये वाला प्रूव करना है। इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि फिगर की कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है फिगर की। अब तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल वे में। देखिए क्या आएगा? एंगल BOC प्लस 90 और 90 क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल Z/2 माइनस Y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया समझ में? अब देखो 180 डिग्री, इसका मतलब समझते हो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू, राइट साइड शिफ्ट कर दो, Z/2 प्लस Y/2। ऐसा करो 1/2 कॉमन ले देंगे इसमें से। एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? Z प्लस Y। लेकिन अब थोड़ी सी फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर ये था। अब इस फिगर में मैं क्या कर सकता था कि इन ट्राइंगल ABC व्हाट? X प्लस Y प्लस Z, इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हमको क्या चाहिए? Y प्लस Z इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Y प्लस Z इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस X। ये वाला रिजल्ट आपको यूज करना है। इसे मानो नंबर 3। क्या मानेगा इसे? नंबर 3। इट मीन्स यूजिंग 3। क्या होगा? एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2। Y प्लस Z की जगह क्या करना है आपको? 180 डिग्री माइनस X। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है? सिंपल करना है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? 1/2 है, ये 1/2 और ये है 180 माइनस X, 180 डिग्री माइनस X। इट मीन्स क्या रहेगा? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस X/2। क्लियर है? इतना क्लियर समझ में आ गया ना? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 इंटू X। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2। X क्या है स्टूडेंट? X ये वाला ही तो था, BAC। एंगल BAC चेक करना, ये तो प्रूव करेगा। तो इसे थोड़ा सा गैप करके लिखते हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल XBAC। यही तो प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टेड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे
तो नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आप कमेंट करके बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम है हमें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप बता सकते हो सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। ओके, सो थैंक यू।